आज हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। उसमें 7 प्रॉपर्टीज़ है, एक पी नॉट है जो कि पी नॉट को लेके टोटल होते हैं 8 प्रॉपर्टी। इनमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं पी नॉट को। पी नॉट क्या है उसकी प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। तो पी नॉट प्रॉपर्टी बोलता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल। अब इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा, ये वाला, इसमें x की जगह पे हम लेट करेंगे t, x को t लेट करेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt, या फिर बोल सकते हो dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको हम बोल सकते हैं dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 1। सो dt की वैल्यू आ गई dx। सो इसमें हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, हमने x को t लेट किया है, तो यानी कि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हैं। तो उस केस में x की जगह पे हमें t डालना है और dx की जगह पे डालना है dt। सो ये हो गया एफ टी डी टी। इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रेशन साइन देंगे। अब बात आती है लिमिट की। तो बच्चों ये जान लो, ये जो a लिमिट है x के लिए है, लोअर लिमिट a जो है वो x dx के लिए है, x के लिए है, और b x के लिए है। तो हमें t के लिए लिखना है। तो हमने जहाँ पे लेट किया था x इक्वल टू टी, इसकी लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे x की जगह पे, तो t की वैल्यू आएगी a, तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी a t के लिए। b यहाँ पे पुट करेंगे तो ये t इक्वल टू हो जाएगा b, जो कि अपर लिमिट हो जाएगा। सो लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ऐसा प्रूव करना है। ये पी नॉट है, मीन्स फिर से देख लो बच्चों क्या बोल रहा है, ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ टी डी टी हो गया। यहाँ पे वेरिएबल एक्स और टी अगर रिप्लेस करते हो तो इसके एरिया पे एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं तो बेसिकली करते क्या है, हम उसका एरिया निकालते होते हैं, कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहे होते हैं। इसके नीचे के, मान लो ये कर्व है हमारा, सपोज किया ये हमारा कर्व है एफ एक्स, एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि इसके नीचे का एरिया ये चाहिए हमें। कहाँ तक? नीचे में हमें जाना होता है एक्स एक्सिस तक, यहाँ तक का एरिया चाहिए होता है। और ए टू बी डिफाइन करता है कि लेफ्ट से राइट कहाँ तक जाना है। ये तो पता चल गया ऊपर से नीचे कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो ये डिफाइन करता है। और ए बी जो लिमिट देता है वो डिफाइन करता है लेफ्ट से राइट कहाँ जाना है। तो अगर ये ए है ये बी है तो हमें इसी के बीच का एरिया चाहिए, इतना ही चाहिए एरिया, ठीक है। तो अगर ये हमारा एफ एक्स है तो एफ टी क्या हो गया, यहाँ पर टी ही तो रखना, फंक्शन तो वो सेम ही रहेगा, तो एरिया यही बनेगा। इसलिए इस केस में एरिया की वैल्यू दोनों की सेम आती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पी नॉट। अब बात करते हैं पी वन की। पी वन इक्वल्स टू है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसको देखो कैसे प्रूफ करते हैं। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू निकालनी है। फिर इसको ए टू बी, लिमिट देख लो ए टू बी है, जब लिमिट चेंज करोगे ना फंक्शन सेम रखते हुए, जब लिमिट को चेंज किया जाता है तो माइनस साइन बाहर आता है। देखो लिमिट यहाँ पर चेंज हो गया, अब बी हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट ए हो गया। सबसे पहले हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर इसको देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन इसका होता है एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स हमने मान लिया ये कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन ये आया। अब लिमिट है तो लिमिट का काम क्या होता है, अच्छा इंटीग्रेशन में जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो उसमें सी पार्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं वो आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो इंटीग्रेशन की, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। और ये ऐसे बॉक्स डालेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट को लिखेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट को लिखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम अपर लिमिट को पहले यहाँ पे फिक्स करते हैं, पुट करते हैं एफ बी, माइनस साइन देके लोअर लिमिट को पुट करते हैं। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, ये वाली। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड ये क्या था, माइनस बी टू
ए एफ एक्स डी एक्स। सिंस फंक्शन सेम ही है तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स ही होगा, कैपिटल एक्स। और यहाँ पे था माइनस साइन, तो माइनस साइन को एज इट इज़ रखेंगे। लिमिट्स बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट को पहले रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे एफ बी। जब इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का एफ ए हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एफ बी। हो गया बच्चों, दोनों सेम हो गया। तो लेफ्ट हैंड राइट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया वो हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल, वो हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों P2 में क्या बोला है। प्रॉपर्टी 2 है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ये फंक्शन है। हमें इस फंक्शन को ए टू बी हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे है, हम स्प्लिट कर सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है, मान लेते हैं ये हमारा एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ये दिया हुआ मान लेते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है। ये हमारा पूरा फंक्शन है एफ एक्स, और ये बोला है यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो बच्चों आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसके बीच का, इसके नीचे का एरिया निकालना है। फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं यानी कि इसके नीचे का एरिया निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले एरिया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, और कहाँ तक, यहाँ पे एक्स एक्सिस तक ही जाते हैं एरिया, हम यहीं तक निकालते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकाल लेंगे। ये पॉइंट क्या हुआ, सी मान लेंगे, एक्स एक्सिस निकालेंगे इसका सी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पहले एरिया निकाल लेंगे ये वाला, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। वही लिखा हुआ है। क्या किया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके सी तक। लोअर लिमिट ए होगा, अपर लिमिट सी होगा, डी एक्स प्लस फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, सी से लेके बी तक, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा ए टू बी मिल जाएगा एरिया। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यूज कहाँ करते हैं बच्चों, ये बड़ी बात है। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, इसमें सारे लोग अटकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कहाँ करेंगे, दो जगह करते हैं। पहला, व्हेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा ये बोला है, व्हेन फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन, जब फंक्शन क्या हो, मॉड्यूलस फंक्शन हो। यही दो जगह हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये हो गया ग्राफिकली, मैंने इस फॉर्मूले को समझा दिया। और कहाँ यूज किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार कर देता हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब इसका प्रूफ भी, एक साल ऐसा हुआ था 2017 में, जब डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी था P4, उसका प्रूफ आ गया था 2 नंबर में। जनरली आता नहीं है, बट एक साल आ गया था। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। प्रॉपर्टी थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये है प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ करते हैं। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं हम लोग कि इसका कुछ इंटीग्रेशन आया होगा।
और लिमिट हम ऐसे बी अपर लोअर में ए डालेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले बी को हम यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे एफ बी माइनस फिर रखेंगे एफ ए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है हमारा वो देख लेते हैं। RHS, RHS में दिया हुआ है A to C fx dx प्लस C to B fx dx। इसका इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल fx a c, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिया। फिर इसका भी हो गया कैपिटल fx, यहाँ पे हो गया c b। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको पुट करेंगे तो ये हो गया, इसको अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ सी माइनस एफ ए प्लस फिर ये डालेंगे एफ बी माइनस एफ सी। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। देखो बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये था, इसके इक्वल है राइट हैंड साइड। P3 प्रॉपर्टी ये कहता है a to b fx dx इक्वल्स टू a to b f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअली कैसे लिखते हैं ये प्रॉपर्टी को, पहले इन दोनों का सम करते हैं, a और b का सम, a प्लस b हो गया, माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं x की जगह पे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी P3 बनती है। अब P3 में हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस है, तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। हम लेट करेंगे, हम राइट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लेट किया t इक्वल्स टू, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं a प्लस बी माइनस एक्स, टी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस एक्स। तो जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो x को भी dx को भी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो उसके लिए जब dx तभी आएगा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं dt अपॉन dx। ये कितना हो जाएगा, a का हो गया 0, b का 0 हो गया, -1 हो गया। सो फर्दर अगर आप देखो तो dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt, ये हो जाएगा dx। dx यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो गया एफ टी, और यहाँ पे लिखेंगे dt माइनस साइन के साथ, माइनस बाहर ले लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये लिमिट जो थी x के लिए थी, t के लिए लिमिट क्या लिखेंगे, इस लोअर लिमिट को हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे, देखेंगे t की वैल्यू क्या आ रही है। जब a को यहाँ पुट करेंगे तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, b बचेगा, तो लोअर लिमिट होगा इसका b। सिमिलरली अपर लिमिट रखते हैं b यहाँ पे, तो b और b कैंसिल आउट हो गया, अपर हो गया a। अब यहाँ पे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है P नॉट क्या कहता है कि अगर P1 क्या कहता है, अगर माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन बाहर है, तो लिमिट जब चेंज करेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये माइनस साइन, एक जब लिमिट चेंज करते हैं माइनस साइन बाहर आता है, वो माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएगा प्लस, और ये हो गया एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये हो गया ए टू बी एफ टी डी टी। और पी नॉट से आपको पता है कि हम बोल सकते हैं दिस इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि पी नॉट बाई पी नॉट, पी नॉट में बोलता है कि अगर टी में हो फंक्शन या एक्स में हो फंक्शन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का एरिया सेम ही आएगा। ठीक है, ये हो गया P3। अब P3 यूज़ कहाँ करते हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। P3 यूज करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें दूसरे वीडियो में बहुत ही कम देखी जाती है, तो ध्यान से यूज़ देखो क्या करेंगे ये। व्हेन fx इज फंक्शन जो हो ट्रिगोमेट्रिकल टर्म, मेट्रिकल फंक्शन, जब fx ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो
तो हम P3 यूज करेंगे। अब बात करते हैं P4 की। P4 देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ए 0 to a fx dx इक्वल टू होता है 0 to a f, इन दोनों को सम करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये a बच गया, a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। अब इसका प्रूफ सिमिलर टू P3 है, हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे क्या, लेट करेंगे a माइनस एक्स को t, सबसे पहले हम dt अपॉन dx निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, सो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt। इतना तो क्लियर ही होगा। अब यहाँ पे ये हमारा पार्ट था 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट इंटीग्रेशन एफ ए माइनस एक्स, ये हो गया एफ टी, और डी एक्स से जब लिखेंगे डी टी माइनस साइन के साथ। अब ज़ीरो जब डालेंगे यहाँ पे, ज़ीरो यहाँ पे a माइनस ज़ीरो इज़ a हो गया, लोअर लिमिट a हो गया, a यहाँ पे डालेंगे तो a माइनस a ज़ीरो। ठीक है बच्चों, ये आया। अब क्या करते हैं, हम लिमिट को चेंज करते हैं, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, जब लिमिट को चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन बाहर आता है, ये हो गया एफ टी डी टी। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 to a एफ टी डी टी। इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट के थ्रू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, हैंस प्रूफ, ये है इसका प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये 2 नंबर में आया था 2017 में। और बच्चों अब बात करते हैं इसकी यूज़। जैसे मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से होंगे, तो यूज कहाँ करेंगे, देखो यूज तब करते हैं व्हेन लोअर लिमिट इज 0, लिमिट इक्वल 0 होगा, एंड integrand will be trigonometric function। मोस्टली ये ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो अप्लाई कर सकते हैं, बट कभी कभी अलजेब्राइक में भी यूज होता है, अलजेब्राइक में भी हम लोग यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, P5 का प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। 0 to 2a fx dx है, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस एक्स dx होता है, ये फॉर्मूला है। इसको प्रूफ करेंगे, तो इसका प्रूफ जो होगा वो होगा यूजिंग P2। ये हमारा पार्ट है 0 to 2a fx dx, तो इसको लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा P2 हो गया। अब यहाँ पे इस वाले में देखो, अगर फॉर्मूला से चेक करो तो ये सेम है, इसको इसकी इक्वल चेंज करना है, तो हम यहीं से प्रोसीड करेंगे, यहीं से यहाँ पे लेट करेंगे, x की वैल्यू लेट करेंगे 2a माइनस टी, जो इस फॉर्म में है इसी फॉर्म में ले लेते हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव देखो तो ये 0 हो गया और ये हो गया माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस डी टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को सिर्फ हम देख रहे हैं, ये हो गया a डालेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पे a डालोगे तो ये a हो जाएगा, अपर लिमिट डालोगे 2a तो ये 0 हो जाएगा, एफ टी एक्स के जगह 2a माइनस टी, ये हो जाएगा 2a माइनस टी, और dx के जगह लिखेंगे dt माइनस साइन के साथ। अब इसको फर्दर हम देखना चाहें तो ये पता है क्या होगा, जब लोअर लिमिट को चेंज करेंगे, ये हो गया 0 to a, तो एक माइनस साइन आएगा, पहले से x था, और ये हो जाएगा f 2a माइनस टी डी टी। तो ये फाइनली बन गया हमारा 0 to a f 2a माइनस टी डी टी। ठीक है बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, इस फॉर्मूले को
लिखते हैं फिर से। यहाँ पे ये हो गया 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू हो गया 0 to a fx dx, और इसके जगह पे लिखेंगे प्लस ये वाला पार्ट जो लास्ट में आया था 0 to a f 2a minus t dt। अब p इसमें p0 यूज करके हम t के जगह पे x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये फाइनली बन जाएगा हमारा 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं P6 का प्रूफ क्या है और ये फॉर्मूला क्या कहते हैं। 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू 0 to a fx dx इफ f 2a minus x इक्वल्स टू fx है। अगर f 2a minus x इक्वल्स टू माइनस fx होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बच्चों P6 का प्रूफ होता है यूजिंग P5, तो आपको P5 पता होना चाहिए। P5 क्या कहता है 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx। ठीक है बच्चों, ये होता है P5। अगर हमने ले लिया f 2a minus x को fx, जो कि यहाँ पे बोला हुआ है, तो अगर हमने इसको ले लिया ये, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 to, ये हो जाएगा हमारा 0 to 0 to a fx dx प्लस 0 to a, इसको हमने fx मान लिया तो ये हो जाएगा fx dx, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था। तो ये हो गया 2 टाइम्स, हो गया ना, 2 टाइम्स 0 to a fx dx, ये प्रूव हो गया। अगर हम बात करें इफ f 2a minus x इक्वल्स टू माइनस fx लिख दिया तो क्या होगा, हम P5 से ही प्रोसीड करेंगे इसके लिए भी, लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि f 2a minus x की वैल्यू जो है माइनस fx है, तो यहाँ पे इसके जगह पर लिखेंगे माइनस fx। ये हमारा P5 है यूजिंग P5 क्या था 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x dx। हमने इसको मान लिया क्या, f 2a minus x को हमने मान लिया माइनस fx। तो ये देखो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a minus x लिख सकते हैं माइनस fx dx। ये माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया 0 to a fx dx माइनस 0 to a fx dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या कर रहा है, 7 की पहचान पहले देख लो क्या है। यहाँ पे लिमिट दोनों सेम होंगे, बस माइनस साइन का डिफरेंस होगा, तो माइनस a to a fx dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाएगा। अगर f इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब क्या है कि f माइनस एक्स, जहाँ x है ना वहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे, अगर उसकी वैल्यू fx के बराबर आ गई तो इवन फंक्शन होता है। अगर f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन के साथ आती है तो वो ऑड फंक्शन होता है। अगर fx ऑड फंक्शन हुआ तो उसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं बच्चों। देखो प्रूफ करते हैं इसको, P2 से हम प्रूफ करेंगे। माइनस a to a fx dx है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस a to 0
एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। हमें ये वाला पार्ट चाहिए, देखो 0 to a एफ एक्स डी एक्स चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे x को लेंगे -t। अब यहाँ पे हम dt अपॉन dx निकालते हैं, यहाँ पे लेंगे x को -t और dt अपॉन dx निकालते हैं माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा 1। सो यहाँ से बोल सकते हो कि dx की जो वैल्यू होगी -dt होगी। अब इस वाले पार्ट में आओ, ये हो गया हमारा f -t और ये हो गया dt माइनस साइन के साथ, dx की जगह पे dt लिखती है माइनस साइन के साथ। लिमिट देखो -a था, यहाँ पे -x की जगह पे -a रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी a। अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन, इस लिमिट को चेंज कर देते हैं। लिमिट जब चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, एक पहले से था एक बाहर आएगा और ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और ये बचा हमारा ये। अब प्रॉपर्टी P6 क्या कहता है कि चाहे x में हो फंक्शन चाहे t में हो, एरिया तो सेम ही आएगा, वैल्यू तो सेम ही आएगी। ये हो गया f -x dx। तो फाइनली क्या बना वो देख लेते हैं, फाइनली हमारा क्या बना वो देख लेते हैं। फाइनली आंसर आया -a to a एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू आई 0 to a, इस वाली जगह पे हम लिखेंगे 0 to a f -x dx प्लस 0 to a एफ एक्स dx। इतना क्लियर बच्चों। अब देखो, अगर इफ़ f -x की वैल्यू एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a 2 times एफ एक्स dx। if f -x की वैल्यू हो जाएगी -fx, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी -fx dx प्लस 0 to a fx dx 0 to a। ये सेम है माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0।